अनंत शून्य में घूम रहा हूँ, निश्चल निर्मल तरु छाया को ढूंढ रहा हूँ। क्या सही क्या गलत प्रश्नों में उलझ रहा हूँ। अनंत शून्य में घूम रहा हूँ। क्या घोर अंधेरा आया है, नीले अंबर पर काली छाया है। मन ही मन में डूब रहा हूँ, अनंत शून्य में घूम रहा हूँ। जीवन का कोई उद्देश्य बता दे, इस सृष्टि में मानव का भेद बता दे। हर शख्स यहाँ शून्य लगे, जैसे अनंत की ओर सैर करे। अनंत शून्य में डूब रहा हूँ, जीवन रहस्य को ढूंढ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ पंक्तियाँ मेरे स्वयं के रचित कविता से ली गई है और ये पंक्तियाँ आज के युवाओं के लिए बहुत ही सटीक बैठती है और ख़ास तौर से उन युवाओं के लिए जिन्होंने अभी अभी अपना प्रोफेशनल करियर शुरुआत की है या कॉरपोरेट वर्ल्ड में प्रवेश किए हैं। अक्सर ये देखा गया है कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को समझ नहीं पाता है और क्या समझे भी कैसे, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिलेबस और लाइफ का सिलेबस ये दोनों ही डिफरेंट। लाइफ के जो सिलेबस है वो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, इसीलिए आज हम इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि एक यूथ जब वो अपने प्रोफेशनल करियर में प्रवेश करता है तो उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी अभी अपना प्रोफेशनल करियर सेल्स या मार्केटिंग के अंदर में या कहें तो सर्विस सेक्टर में शुरुआत की है, तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा और वो है, हाउ कैन आई अकोमोडेट माई सेल्फ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, या कहें तो अपनी सही पोजीशनिंग इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बनाई जाए। तो इसके पीछे दो फैक्टर हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को सही तरीके से पोजीशन करने में। पहला तरीका है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वो दर्शाता है कि आप कितने इफेक्टिवली उस वर्क को कर पा रहे हैं या किस क्वालिटी के बेसिस पे आप अपने वर्क को कर पा रहे हैं। जबकि प्रोडक्टिविटी आपके वर्क क्वांटिटी को दर्शाती है या कहें तो एफिशिएंसी को दर्शाती है कि किस प्रकार से आप अपने वर्क को किसी टाइमलाइन में या किसी निश्चित टाइम फ्रेमवर्क में कर पाते हैं। तो ये परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अचीव की जाए, तो आज इसी सिलसिले में आप लोगों के साथ में कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला टिप है वो है प्रायोरिटाइज़ योर वर्क। जी हाँ दोस्तों, आप अपने वर्क को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है हम जाने अनजाने में उन अर्जेंट वर्क को या उन इम्पॉर्टेंट वर्क्स को छोड़ देते हैं जो कि आपके बॉस ने आपको असाइन कर रखा है या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको आज से ही अपने डेली शेड्यूल में अपने जितने भी प्रकार के असाइनमेंट्स हैं या वर्क्स हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दें, और उन्हें प्रायोरिटाइज़ किया जा सकता है उनके अर्जेंसी बेस पे और उनके इम्पोर्टेंस पे। दूसरा टिप है वह है डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप लोग क्लाइंट्स के साथ में मिलते होंगे, मैनेजमेंट के साथ में मिलते होंगे, बॉस के साथ मीटिंग्स अटेंड करते होंगे, लेकिन वहीं पे आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स या डिस्कशंस होते होंगे जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, और उसी चीज़ को आप लोग ना तो कहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं और ना ही उसे नोट डाउन कर पाते हैं, और इसी कारण से आप लोग उस इम्पॉर्टेंट डिस्कशन को या उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मिस आउट कर जाते हैं। तीसरा टिप है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस करते हैं, लेकिन कहाँ हमें वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहिए
और कहाँ हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहिए, ये हमें भली भांति से आना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आउटलुक पे या इंट्रानेट पे वर्क करती हैं, वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट होती हैं। तो यदि अगर आप अपने बॉस को अपने रेगुलर परफॉर्मेंस के बारे में या अपने अचीवमेंट्स के बारे में रिपोर्ट करना चाहें, तो वो अक्सर रिटर्न कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस रिटर्न कम्युनिकेशन के कारण आप इसे सही तरीके से जब आप फाइनली अप्रेजल के लिए जाते हैं या साल के एंड में जब आपका रिव्यू होता है, तब आप इन सभी चीज़ों को भली भांति से रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं या फिर उन्हें सही तरीके से वापस से रिट्राइव भी कर सकते हैं। अगला टिप है नेटवर्किंग। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्किंग आज के यूथ में बहुत मिसिंग लगती है। चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली से आते हों, चाहे वो दूर दराज इलाकों से आते हों, जो कि एक हिचक रखते हैं कि मैं किसी और से कैसे मिलूं या किस तरह से अपना एक वे ऑफ कम्युनिकेशन को स्टार्ट करूं। लेकिन नेटवर्किंग आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए मदद करता है, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट हो, चाहे वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हों। और नेटवर्किंग आपको जॉइंट कोलैबोरेशन में या जॉइंट वेंचर में दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ में काम करने का मौका भी देता है। इसीलिए नेटवर्किंग बहुत ही ज़रूरी है जहां आप अपने एक लॉन्गर प्रोफेशनल करियर को देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, वी ऑल आर वर्किंग इन अ व्यूका वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री, आपका बिजनेस, आपके क्लाइंट्स और आपका एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। और इसी डायनामिक वर्ल्ड में अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को और अपने प्रोफेशनल करियर को सस्टेनेबल रखने के लिए यू हैव टू ऑलवेज कंटिन्यूअस लर्न एंड इम्प्रूव। जी हाँ दोस्तों, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नॉलेज, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हमेशा आप लोगों को लर्न करता रहना चाहिए, जिससे कि आप सही मायने में अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो इन्हीं सब टिप्स के साथ में मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।